देखो, I Ranjan Tiwari. Today I am going to teach you narration for class 8, 9 and 10th. In previous classes, I have taught you general rule. जनरल रूल में हम दो चीज को पढ़ाए थे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस. टुडे आई टीच यू चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो सी द चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. द चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें ध्यान देना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी निकटता सूचक शब्द हो उसको हम दूरी सूचक में बदलते हैं. ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस हो, वो प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो या पास्ट टेंस हो, उसमें अगर निकटता सूचक कोई शब्द है उसको हम दूरी सूचक में बदलते हैं. यही चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है. यहाँ हम देखेंगे और बाकी जो रूल्स हैं, बाकी जो नियम है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का, वह सारे के सारे नियम जो पहले बताए गए हैं वो सभी लागू होंगे. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं जो निकटता सूचक को का बोध कराता है, उसको हम इनडायरेक्ट में दूरी सूचक में कैसे बदलेंगे. जैसे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच. दिस को दैट में बदलेंगे, दीज को दोज में, हेयर, देयर, हेंस, देंस, नाउ, देन, दस, सो, टुडे, दैट डे, yesterday, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, अ ईयर एगो, अ ईयर बिफोर. इस तरह से और भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो निकटता सूचक का बोध कराते हैं, उन्हें हम दूरी सूचक में बदलते हैं. अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, सी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम ग्लैड टू बी here this evening. फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा. इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं. पहले हम बताए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड हो, इसके बाद कोई अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को ज्यों का त्यों उतार देते हैं. अगर ऑब्जेक्ट होता है तब उसको हम टोल्ड में बदलते हैं. यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ सीधा लिखेंगे सी सेड. कनेक्टर दैट का यूज होगा. यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, चेंज ऑफ पर्सन के रूल के मुताबिक फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सी एम का होगा वाज ग्लैड टू बी, हेयर का होगा देयर, दिस का दैट, इवनिंग. इस तरह से हम चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ हेयर है और दिस है, तो हेयर को देयर में बदल दिए, दिस को दैट में बदल दिए, दूरी सूचक. एग्जाम्पल नंबर 2, he said, comma, inverted comma, I am now speaking to this boy.
दिस बॉय, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक उसी तरह से इनडायरेक्ट में ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही वाज, नाउ को देन में बदलेंगे, स्पीकिंग टू, दिस को दैट में, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 3, he said, comma inverted comma, I will do it tomorrow. Full stop inverted comma 1. Indirect, he said that, कनेक्टर होगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही विल का होगा वुड, डू इट थर्ड पर्सन का है, नहीं बदलता है। चेंज ऑफ पर्सन का जो थर्ड नियम है कि थर्ड पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन हो तो उसको हम नो चेंज। टुमारो, टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। She said, comma inverted comma, I am starting the day after tomorrow. Starting the day after tomorrow. फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। इनडायरेक्ट में होगा she said that, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार she was starting the day after tomorrow का होगा in 2 days time। द डे आफ्टर टुमारो का होगा इन 2 days टाइम। इस तरह से द डे आफ्टर टुमारो ये आपको अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे इसको इन 2 days टाइम में चेंज करके, इस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। इस तरह से मैंने आपको जनरल रूल पढ़ा दिया। इस जनरल रूल में चेंज ऑफ पर्सन के रूल्स में जान गए, सन फॉर्मूला को कैसे हम लागू करते हैं, चेंज ऑफ टेंसेज में हम जान गए कि कैसे रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो नहीं बदला जाता है। दूसरा नियम बताया, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का हो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस हो, उसको अल्टरनेटिव में बदलेंगे। और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा कि किस तरह से यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई निकटता सूचक शब्द हो उसको दूरी सूचक में बदलते हैं। बाकी जो जनरल रूल्स बताए गए हैं कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, कनेक्टर दैट का यूज करेंगे, ये रूल आपका जनरल रूल कहलाता है। इस रूल का यूज हम सभी तरह के सेंटेंसेज में करते हैं। अब हम इसके आगे स्पेशल रूल पढ़ेंगे। स्पेशल रूल में जो सेंटेंस के 5 पार्ट होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन 5 सेंटेंस के लिए अलग अलग रूल होते हैं, लेकिन जनरल रूल सब जगह समान रूप से लागू होंगे। ठीक है, अब अगला जो है स्पेशल रूल हम नेक्स्ट आगे बताएंगे। थैंक्स।